ओके से हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हम आपको कल पढ़ा रहे थे लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि पानी ही पानी हर जगह है। ठीक है, यहाँ तक हुआ था। उसके आगे से देखिए, एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जो कठिन वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स आप लोग लिखते जाइए। जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हम बुक को पढ़ते हैं, हर एक शब्दों को पढ़ करके आपको बताते हैं, तो आप उन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और जिससे आपको बुक पढ़ते बने। ठीक है, चलिए। तो हेडमास्टर क्या बोलते हैं? यस, नाउ-अ-डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट्स रूट्स लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स कॉजेस ब्रिचेस इन द एम्बैंकमेंट्स। इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड्स। हेडमास्टर बोलते हैं यस, हाँ, नाउ-अ-डेज। नाउ-अ-डेज मीन्स होता है आजकल, प्रेशर मीन्स होता है दबाव, आजकल दबाव ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स। ट्रांसपोर्ट मतलब जो आवागमन के जो साधन हैं, उनकी जो रूट्स हैं, मतलब जो रोड्स हैं, है ना, तो उनका जो प्रेशर होता है, उनका जो दबाव होता है आजकल, लाइक मीन्स होता है जैसे कि रेलवे नियर रिवर बैंक्स। जैसे कि जो रेलवे के रूट्स होते हैं, रेल की जो पटरियाँ होती हैं, नियर रिवर्स जो नदियों के किनारे, जो नदी के किनारे क्या होती हैं, रेल की पटरियाँ होती हैं। बैंक्स कॉजेस ब्रिचेस इन द एम्बैंकमेंट, वो क्या करती हैं, जो नदी के जो किनारे होते हैं उनमें दरार पड़ने का मेन कारण क्या होती हैं, रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो होती हैं। जिन इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ फ्लड, यह भी क्या है, ऑल्सो मीन्स होता है भी, यह भी अ कॉज ऑफ फ्लड, यह भी क्या है, बाढ़ का एक कारण है। महक क्या बोलती है? सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस, है ना। महक बोलती कि सर व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या प्रभाव पड़ते हैं, ऑफ फ्लड्स, बाढ़ का, ऑन अस, हम पर। ठीक है, ऑन मीन्स होता है पर, अस मीन्स होता है हम। तो ये महक बोलती हैं कि सर व्हाट आर द इफेक्ट्स मीन्स होता है प्रभाव, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस, है ना, जो बाढ़ का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। हेडमास्टर, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स। हेडमास्टर बोलते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, इसके सेवरल मीन्स होता है कई, इल मीन्स होता है बुरे, इफेक्ट्स मीन्स होता है प्रभाव, इसके कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं। सच है जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का विनाश, एंड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का नुकसान। एपिडेमिक्स, जो एपिडेमिक्स होता है महामारी एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स, जो एपिडेमिक्स होती हैं, महामारी होती हैं, वो भी अकर मतलब हमको घेर लेती हैं, वो भी उत्पन्न हो जाती हैं आफ्टर फ्लड्स, बाढ़ के बाद। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, फ्लड मीन्स होता है बाढ़। इतनी बात आपको समझ में आई? जैसे एपिडेमिक्स हो गया, सेवरल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, ये जो अलग अलग जो वर्ड्स हैं इनका हम उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हम आपको बता रहे हैं बोल करके, तो आपको उच्चारण ध्यान में रखना है किस शब्द का क्या उच्चारण होगा, ताकि जब आप बुक पढ़ने बैठो तो आपसे इन शब्दों के उच्चारण आसानी से बन जाए। ठीक है। कपिल, सर व्हाट आर एपिडेमिक्स। कपिल बोलते हैं सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, महामारी क्या होती हैं। हेडमास्टर, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीज विच spread out over a large population by means of contaminated water, food and air। क्या बोला जा रहा है? तो हेडमास्टर बताते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। इन्फेक्शियस मीन्स होता है संक्रमण या संक्रमित, डिजीज मीन्स होता है बीमारी, एपिडेमिक्स होता है महामारी। बोलते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीज, जो महामारी होती है वह संक्रमण की बीमारी होती है। व्हेन विच यानी जो, स्प्रेड आउट, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, जो फैलती है, आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन मतलब पूरी एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या में, है ना, जो एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या में फैलती है। बाय मीन्स ऑफ इनके फैलने के जो साधन होते हैं क्या होते हैं, बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड मीन्स होता है संक्रमित जल, फूड संक्रमित भोजन, एंड एयर संक्रमित हवा या दूषित। कंटेमिनेटेड मतलब संक्रमित या दूषित या
है ना, खराब आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि जब बाढ़ आती है, बाढ़ के समय क्या होता है, तरह तरह का गंदा मटमैला पानी बह बह करके आता है ना। और फूड, भोजन भी संक्रमित हो जाते हैं, भोजन पूरे डूब जाते हैं, खाद्यान्न सामग्री पूरी डूब जाती है गंदे पानी में। और एयर, बहुत से पेड़ पशु पक्षियाँ सब मर जाते हैं, और मरने के बाद जो बदबू होती है, जो गंदगी होती है, वह पूरे वातावरण में फैलती है, और उसी वजह से हमारी एयर भी प्रदूषित हो जाती है, कंटेमिनेटेड हो जाती है। तो वही बोला गया है कि जो ये डिजीज़ होती हैं, एक बहुत बड़ी जनसंख्या में, लार्ज पॉपुलेशन मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या में किसके कारण फैलती हैं, दूषित जल, दूषित भोजन और दूषित हवा के कारण फैलती हैं। ठीक है, भावना क्या बोलती है, ओ दैट्स वाई वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। तो भावना को समझ में आ जाता है और वह बोलती है कि अरे दैट्स वाई, अरे इसी कारण तो वी हैव कॉलरा, हमको कॉलरा हो जाता, हम लोगों को कॉलरा हो जाता है, मलेरिया फैलती है और डायरिया फैल जाती है आफ्टर रेन्स एवरी ईयर, वर्षा ऋतु के बाद हर साल, है ना। हेडमास्टर, यस एंड सॉइल इरोजन इन अदर इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। Yes, and soil erosion is another ill effects of floods। हेडमास्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और एंड मीन्स और सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन, भूमि का जो क्षरण होता है, मिट्टी का जो क्षरण होता है, मिट्टी ऊंचे स्थानों से बह करके बाहर चली जाती है, दूर चली जाती है। तो ये भी क्या है, इल इफेक्ट्स, ये भी एक बुरा प्रभाव है ऑफ फ्लड, बाढ़ का। ठीक है आशीष, सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस। तो आशीष बोलते हैं, सर व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, इन सिचुएशन, इस परिस्थिति में, व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस, जब बाढ़ हमारे साथ, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामने आना या नज़र आना। ठीक है, जब बाढ़ नज़र आने लगे या जब बाढ़ सामने आने लगे। ठीक है, तो आशीष पूछते हैं, सर जब ऐसी कोई बाढ़ की सिचुएशन स्थित होती है, जब बाढ़ आने वाली होती है, तो हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये कौन पूछ रहा है, आशीष पूछ रहा है। ठीक है, हेडमास्टर बताते हैं, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आइज ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर्स ऑफ द स्ट्रीम्स स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग हैवली। ठीक है, तो हेडमास्टर बोलते हैं ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, टू कीप एन आइस, और नज़र गड़ाए रखिए, ऑन द वाटर लेवल, वाटर लेवल मतलब जल के स्तर पर, ऑफ द रिवर, नदियों के जल के स्तर पर, या नदी, स्ट्रीम मीन्स होता धारा, और नदियों और समुद्रों की धाराओं पर आपको क्या करना चाहिए, हमेशा नज़र गड़ाए रखना चाहिए, और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उनका जल का स्तर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवली, और यह आपको नदियों पर नज़र कब रखनी चाहिए, मुख्य रूप से उस दौरान, व्हेन यानी जब, इट इज़ रेनिंग हैवली, जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही हो। ठीक है, समझ गए बात को। विजेंद्र क्या बोलते हैं, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। तो विजेंद्र बोलते हैं, कैन वी गो नियर, क्या मैं पास में जा सकता हूँ, क्या हमें पास में जाना चाहिए द रिवर, क्या हमें नदियों के पास जाना चाहिए, टू सी द वाटर लेवल, नदियों के जल के स्तर को देखने के लिए। जब हेडमास्टर बोलते हैं कि हमें नदियों के जल के स्तर को नज़र गड़ाए रखना चाहिए, तो विजेंद्र पूछता है कि भाई इस सिचुएशन में क्या हमें नदी के समीप जाना चाहिए वाटर लेवल को देखने के लिए। हेडमास्टर, नो, नहीं, नेवर, कभी नहीं, नो नेवर डू इट, नहीं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इट इज़ रिस्की, यह बहुत रिस्की है या बहुत ख़तरनाक है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, यह बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो वॉचमैन होता है, वॉचमैन वहाँ का जो गार्ड होता है, जो देखने वाला होता है, जो गार्ड होता है, और द पर्सन, वह एक व्यक्ति होता है, ऑन ड्यूटी, जो ड्यूटी पर होता है, शुड डू दैट, इस कार्य को करने के लिए, है ना। भाई वाटर लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, नदियों के जल का स्तर कितना है, यह सब बताने के लिए वहाँ पर एक वॉचमैन तैनात होता है, और आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यह वॉचमैन की ड्यूटी है, और वह इस ड्यूटी को वह वॉचमैन ही पूरी करेगा। ठीक है। निशा, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्राउंड। तो नेहा बोलती है, सर लास्ट ईयर, पिछले साल, सम चिल्ड्रन,
कुछ बच्चे ऑफ द नियर बाय विलेज, पास के ही गांव के, वेंट नियर द स्ट्रीम, नदी के धारा के समीप गए थे, एंड और वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट ड्राउन, डूब गए थे, उनमें से एक डूब गया था। ठीक है, तो नेहा बोलती है कि सर लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, सम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, सम मीन्स कुछ कुछ बच्चे, ऑफ द नियर बाय, नियर बाय मीन्स होता है पास के ही, विलेज मीन्स होता है गांव, पास के ही गांव के कुछ बच्चे, वेंट मीन्स गए थे, गो वेंट गॉन, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाती है ना, वेंट गए थे, नियर द स्ट्रीम, धारा के समीप, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, एंड और वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट ड्राउन, डूब गया था। ठीक है, हेडमास्टर यस इट वॉज हॉरिबल, यह बहुत ही खतरनाक था, हॉरिबल मीन्स होता है खतरनाक, सो इसलिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, कीप अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी है ना रखनी चाहिए, फ्रॉम अ, एक सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए, फ्रॉम अ फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, किससे, बाढ़ युक्त नदी से, फ्लडेड रिवर मतलब बाढ़ युक्त नदी, और स्ट्रीम या फिर धारा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है पप्पू, पप्पू क्या बोलता है, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। ठीक है, तो पप्पू बोलता है कि सर व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन मीन्स होता है जब द वॉचमैन, जब वहाँ का जो गार्ड होता है, इन्फॉर्म्स यानी सूचित करता है, अस मतलब हमें, दैट द सिचुएशन, इस परिस्थिति के बारे में, इज गेटिंग वर्स, जो बहुत खतरनाक होने वाली है, और अलार्मिंग, जो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, जब खतरनाक सिचुएशन होने लगती है, और जब हमें वॉचमैन हमें क्या करता है, सूचित करता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। अलार्मिंग सिचुएशन मीन्स होता है बहुत ही खतरनाक परिस्थिति। ठीक है, वर्स मतलब होता है बुरी, बैड वर्स वर्स्ट, बैड के सेकंड फॉर्म वर्स हो गई। ठीक है, हेडमास्टर क्या बोलते हैं, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशन, कोप मीन्स होता है निपटना। ठीक है, विद सिचुएशन मतलब होता है उस परिस्थिति से, तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेसेसरी अरेंजमेंट, अरेंज मतलब व्यवस्था, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, नेसेसरी मतलब उपयोगी, उपयोगी व्यवस्था करनी चाहिए। नाउ क्या बोलते हैं हमारे, नाउ अच्छा अब, यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट, आपको कुछ उपयोगी व्यवस्था जरूर बना लेनी चाहिए, टू कोप विद सिचुएशन, इस परिस्थिति से निपटने के लिए। रचना क्या बोलती है, व्हाट आर दे, ये जो व्यवस्था है ये तो वो क्या होती हैं। हेडमास्टर बोलते फर्स्ट, डोंट गेट पैनाकी इन एनी सरकमस्टेंस, है ना, पैनाकी मीन्स क्या होता है, घबराहट है या परेशानी। ठीक है, हमें कभी भी डोंट गेट पैनिकी, हमें बहुत ही घबराना नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। इन एनी सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंस मीन्स होता है परिस्थिति, है ना, सरकमस्टेंस मीन्स होता है परिस्थिति। हमें किसी भी परिस्थिति में, एनी सरकमस्टेंस मीन्स क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में, नॉट गेट पैनिकी, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो आंसू बोलता है यस सर, हाँ सर। हेडमास्टर एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की मदद करना चाहिए, मदद करने की कोशिश करना चाहिए। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, एंड ट्राई और कोशिश करनी चाहिए, टू हेल्प मदद करने की, योर पेरेंट्स अपने माता पिता की। ठीक है, शुभम क्या बोलता है, हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। हेडमास्टर इफ़ योर हाउस इज इन डेंजर